लेट 70s में मैं अपने बीवी के घर में बैठा हुआ था। रात को 11 बजे एक साहब मेरे पास आए, गरीब थे वो। मुझे कहने लगे मेरे घर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं चला गया, उनका घर करीब था। तो वहाँ उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, बल्कि लालटेन की रोशनी हो रही थी, और उसमें उनका बच्चा टूटे हुए पलंग पर पढ़ रहा था। कुछ मैं समझा नहीं क्या पढ़ रहा था, लेकिन मैंने उसको देखा, उसकी आंखें लाल थीं और उसका शौक़ ज़ाहिर हो रहा था पढ़ने के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है इंटर इसने कर लिया है, और इसको जितना पढ़ने का शौक़ है, आप देख रहे हैं कि आपके आने की उसको खबर नहीं हुई, वो सीधा किताबें लगा रहा। मेरे पास पढ़वाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ। मैं नाम ले लूँगा ताकि ये बात रिकॉर्ड में रहे। बम्बई में एक साहब थे, जाफ़र अली असील खोजा। मैंने उनको उस बच्चे की पूरी दास्तान लिखी, उनसे कहा आप इसकी हेल्प कर देंगे, उसका कैरियर बन जाएगा। अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, और उन्होंने 2 साल के पूरे खर्चात भेज दिए। वो ले जाकर मैंने बाप को दे दिए। नतीजे ये हुआ कि उसने बीएससी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। यहाँ से टीएमटी की इब्तिदा हुई, इसलिए कि मुझे ख्याल है कि इस तरह के और कितने बच्चे होंगे टैलेंटेड की, जो गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो एक तरफ मैं ऐसे बच्चों को ढूंढता रहा, दूसरी तरफ स्पॉन्सर्स को मैं ढूंढता रहा, और अल्लाह की मदद हुई। धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता रहा। फिर स्कॉलरशिप होल्डर्स की जब तादाद ज़्यादा हो गई, तो हमने कहा कि भाई खाली स्कॉलरशिप से तो काम नहीं चलेगा, हमको अपना स्कूल बनाना चाहिए। इसलिए हमने यूनिटी स्कूल बनाया, जिसमें इस वक्त माशाल्लाह दोनों शिफ्ट में 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी जो फ़िलासफ़ी है, हमको कुछ नहीं है, वो ये है कि अगर बच्चों की 10+2 तक अच्छी ग्रूमिंग कर दी जाए, तो फिर वो बैठते नहीं, वो लड़ते भिड़ते निकलते चले जाते हैं। इसलिए हमने अगली तालीम की ज़िम्मेदारी लेने के बजाय उनको 10+2 तक हमने इतनी ग्रूमिंग कर दी है कि हम ये बात बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं कि यूनिटी कॉलेज से अलावा कोई बच्चा डंडे नहीं बजा रहा है। या तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में चले गए हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, या उनको अच्छे अच्छे जॉब मिल गए हैं। We are very proud of it that our students have excelled in academics, in co-curricular activities, as well as in general categories also. In sports also, our students have represented the state in football, in cricket. Islam has been very equal towards education and other rights of women. So just translating those ideas into reality, our founder also imbibed and encouraged us with all our projects to equally, or rather support more the females rather than males. And as such, you'll see in all our programs, in all our schools, we have got equal participation of girls along with the boys. इसी यूनिटी कॉलेज में सेकेंड शिफ्ट शुरू की गई, जिसका नाम है यूनिटी मिशन स्कूल। और ये स्कूल 9 बच्चों से शुरू हुआ था, और इस वक्त मेरा ख्याल है इस वक्त इसमें तकरीबन 1700 बच्चे पढ़ रहे हैं, और सबका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। It was a firm belief of our founder, Dr. Kalbe Sadeh Saab, as well as when we joined him in his team, we also developed that firm vision that if we could resolve the problems of our community and society at large, especially of the underprivileged, we can do it by educating their children so that they can become the engines and pull out their families from poverty. ये बच्चे जिन बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पर पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी काम करते हैं, तब घर का खर्चा पानी चल पाता है। तो इसमें से ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता था कि बच्चों को काम कराएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बजाय पढ़ाई करवाने के। लेकिन एक बार वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की पढ़ाई देखी, उनको लगा कि उनके बच्चों के लिए इससे अच्छा फ्यूचर हो सकता है। जाहिर सी बात है, अब उन्हें ये लगता है कि बच्चे सिर्फ वो ज़री का काम ही उनके लिए नहीं है, बल्कि और बेहतर फ्यूचर वो अपना बना सकते हैं। इंडिया में आप जानते हैं तरक्की हो रही है, और तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी होता है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। UITC वो सारे प्रोग्राम्स दे रहा है जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किए हैं। यहाँ के जो कोर्सेज
शुरू किए गए हैं उनमें ड्राफ्ट्समैन सिविल, जिसमें नक्शा बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इलेक्ट्रीशियन जो हमको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में ट्रेन करता है बच्चों को, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से कोर्सेज हैं जो आज की ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो कि एक ऐसा कोर्स है जो ग़ालिबन हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा कम से कम लखनऊ में किसी और दूसरी जगह नहीं है। इस तरह के 9 कोर्सेज हम फ़िलहाल चला रहे हैं। लड़कियों के लिए ख़ास तौर से तवज्जो है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरह के कोर्सेज जिनसे लड़कियों को रोज़गार मिल सके। नाइनटीन 97 में ये डिसाइड किया कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जहाँ पर हम बच्चों को लेकर के आएँ और तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी करें, और तरबियत दीनी लाइंस के ऊपर, दीनी खतूत के ऊपर, ताकि हमारे बच्चे ऐसे हों जो सेकुलर स्टडीज़ के साथ साथ इस्लामियात में भी इतनी महारत रखते हों, इतनी उनकी वाक़फ़ियत हो कि वो आगे चल के माशरे के लिए एक मुफीद फ़र्द बन सकें, मुफीद इंडिविजुअल बन सकें। हम समझते हैं कि मदीनतुल उलूम सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। लोग ये समझते हैं कि साइंस जो है वो रिलीजन से दूर ले जाती है, हालांकि साइंस तो न्यूट्रल चीज़ है, उसका स्फेयर अलग है, उसका मज़हब से कोई टकराव नहीं। और मज़हब के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि वो साइंस से दूर ले जाता है, या वो उसकी जो है वो रिलीजियस स्पिरिट साइंटिफिक स्पिरिट से कहीं क्लैश होता है। ये भी मज़हब का वो आइडिया नहीं है जो असल मज़हब का है। ठीक है, सोसाइटी में हो सकता है मज़हब इस तरह का हो, लेकिन जो मज़हब की रूह है, जो असल मज़हब है, वो साइंस का मुखालिफ नहीं होता। While there are exceptionally highly qualified Muslims in the society in India, at the same time, a large section of it are poor and backward. And that's why Unity has this noble intention and goodwill to educate Muslim community, educate girl children, educate particularly the poor and the marginalized of the community. I think it has been a very commendable journey. And more so, the area which has been chosen is education. Today, one of the difficulties of minorities in India is that they lag behind in education. And any project which promotes education in minorities is the greatest need of the society. And that is why I was impressed by the work of this trust. This trust has chosen to give the most modern education to its students, and what is heartening is the students are not lagging behind. Given an opportunity, everyone is capable of learning. That is the message which comes from this trust.